ये बात है 10 फरवरी 2013 की। 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक का नाम सोनम रावल था, दूसरे का नाम विपुल पारिक था और तीसरे का नाम एना डिसूजा था। एना एक मिहिर नाम के लड़के से प्यार करती थी और वो कह रही थी कि मैं मिहिर से शादी करूंगी। मिहिर एना को घर पर योगा सिखाने आया करता था। मिहिर और एना के बीच में प्यार हो गया और एना मिहिर से इतना प्यार करने लगी कि वो शादी करने के लिए उतावली हो गई। उसके दोस्त उसे मना कर रहे थे, देखो मिहिर अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे शादी ना करो। लेकिन एना अपने दोस्तों से गुस्सा हो जाती है और कहती है, शादी तो मैं मिहिर से ही करूँगी। तुम लोगों को आना हो तो आना, नहीं तो मैं समझ लूँगी कि इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं। इतना कहकर वो उनके पास से चली जाती है। आखिरकार 20 फरवरी 2013 को मिहिर और एना की शादी हो जाती है। शादी के बाद वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एना को एक ही अफसोस था कि उनकी शादी में कोई उनके साथ नहीं है, ना तो घर वाले और ना ही उनके दोस्त। तो मिहिर कहता है, एना तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। शादी के बाद एना भी योगा सिखाने जाया करती थी। कुछ दिनों तक तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर मिहिर का बर्ताव बदलने लगा। एना को घर आने में लेट हो जाता तो मिहिर गुस्सा हो जाता। ऐसे ही एक दिन एना को आने में काफ़ी लेट हो गया तो मिहिर गुस्से में बोलता है, इतना टाइम लगता है घर आने में, तुम अभी तक कहाँ थी? तो एना बोलती है, मैं क्लाइंट के घर गई थी, उसका घर काफ़ी दूर है इसलिए लेट हो गया। तो मिहिर कहता है, तुम्हें दूसरों के घर का ख्याल है लेकिन अपने घर का नहीं। अरे कब से भूखा बैठा हूँ, तुम कब बनाओगी और कब मैं खाऊंगा? तो एना कहती है, मिहिर खाना तो तुम भी बना सकते थे ना, या फिर ऑर्डर कर देते। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ यार। तो मिहिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करता? इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और मिहिर एना को मार देता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है। सुबह उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो मिहिर को दवा लेने के लिए बोलती है, लेकिन मिहिर कहता है, तुम्हारी गलती की यही सज़ा है, ऐसे ही पड़ी रहो तुम। और मिहिर घर से चला जाता है। फिर एना के दोस्त उसके पास फ़ोन करते हैं और देखते हैं कि एना को काफ़ी चोट लगी थी। फिर वो लोग एना से सारी बात पूछते हैं और एना उन्हें सारी बातें बताती है। तो वो लोग कहते हैं, तुम परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। वे लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट करते हैं। फिर एना के दोस्त एना से कहते हैं कि एना तुम मिहिर के ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाओ, नहीं तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। एना अपने दोस्तों की बात मान लेती है और वो पुलिस को बुलाती है। लेकिन मिहिर की माँ एना से कहती है, एना ऐसा मत करो, और एना के सामने रोने लगती है और कहती है, तुम तो जानती ही हो ना मिहिर को, वो कितने गुस्से वाला है। एना ऐसा मत करो, नहीं तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है ना, उसे एक मौका और देकर देखो। फिर एना कंप्लेन वापस ले लेती है और कहती है, मुझे कंप्लेन नहीं लिखवानी। तो पुलिस कहती है, एना अगर तुम कंप्लेन नहीं करोगी तो हम मिहिर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। एना कहती है, मुझे कंप्लेन नहीं करना। और एना ने यही एक बहुत बड़ी गलती की, उसने मिहिर के ऊपर कंप्लेन नहीं किया। एना मिहिर को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। इसके बाद एना और मिहिर पुणे आ जाते हैं, जहां पर वे एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लगी। मिहिर भी एना पर गुस्सा नहीं करता था। फिर कुछ दिनों के बाद एना जब काम पर से वापस घर आई तो देखा बिस्तर पर किसी लड़की का दुपट्टा पड़ा था।
और मिहिर फ़ोन में किसी दूसरी लड़की की फ़ोटोज़ देख रहा था, जिस पर एना गुस्सा हो जाती है और वो मिहिर से पूछती है, आखिरकार ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी। तो मिहिर कहता है, क्लाइंट है मेरी, उसे योगा सिखाने के लिए मैंने ही घर पर बुलाया था, इससे मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा भी बच जाता है। तो एना कहती है, ये बेड पर क्या पड़ा है, मुझे नहीं दिखाई देता क्या। तो मिहिर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या। तो एना कहती है, मिहिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा कुत्तों की तरह जगह जगह मुंह मारना नहीं। इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और मिहिर एना का मर्डर कर देता है और उसकी लाश को फ्रिज में बंद करके रख देता है और उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट कर जंगल में फेंक देता है। घर पर जितने भी खून के धब्बे थे वो सारे सबूत को मिटा देता है। फिर 12 अगस्त 2013 को एना की दोस्त मिहिर के पास फ़ोन करती है और पूछते हैं कि आखिर एना कहाँ पर है। काफ़ी दिनों से हम उसे फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो मिहिर बताता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो घर से कहीं पर अकेली गई, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रही। फिर एना का दोस्त विपुल एना के पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन लिखवाता है। इसके बाद पुलिस एना के पति मिहिर को पुलिस स्टेशन बुलाती है और पूछताछ करती है कि एना कहाँ पर है। तो मिहिर कहता है, सर मुझे नहीं पता एना कहाँ पर है। पुलिस मिहिर को कहती है कि हमसे झूठ मत बोलो, तुम बताओ एना कहाँ पर है। तो मिहिर कहता है, सर मुझे सच में नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे छुपाता ही क्यों। तो पुलिस कहती है, ठीक है अभी तो तुम जाओ, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना, एना का पता तो हम लगा ही लेंगे। इसके बाद पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है और पुलिस को काफ़ी सुराग मिलते हैं। इसके बाद पुलिस मिहिर को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाती है और मिहिर से पूछती है कि तुमने कहा था कि 18 जुलाई को एना घर छोड़कर गई थी, लेकिन उसके अगले हफ्ते तक उसका मोबाइल फ़ोन तुम्हारे घर पर एक्टिव था। तो मिहिर कहता है, हाँ सर, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जब से घर से गई है हम दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो पुलिस मिहिर से कहती है, एना घर से बाहर कैसे गई, हमने तुम्हारे घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरेज में चेक किया, एना 18 जुलाई को घर के अंदर तो जाती दिखाई दी, लेकिन वो घर से बाहर नहीं गई। सीसीटीवी कैमरे में एना घर में तो जाती दिखाई दी लेकिन बाहर नहीं, और जब एना घर से बाहर ही नहीं गई तो एना का मोबाइल फ़ोन तुम्हारे घर पर 2 महीने से एक्टिव कैसे था। इसके बाद पुलिस मिहिर को मारने लगती है और मिहिर डर से सारी बातें पुलिस को बता देता है कि उसने एना का मर्डर किया और उसको कई टुकड़ों में काटकर जंगल में फेंक दिया। फिर पुलिस मिहिर को अपने साथ जंगल ले जाती है और एना को ढूंढने लगती है। पुलिस को जंगल में उसके शरीर के कई टुकड़े मिलते हैं लेकिन उसका सिर नहीं मिलता। तो इंस्पेक्टर मिहिर से पूछता है कि आखिर एना का सिर कहाँ पर है। तो मिहिर बताता है, मैंने उसे तालाब में फेंक दिया। फिर पुलिस उस तालाब में ढूंढती है तो एना का सिर मिल जाता है। फिर इसके बाद पुलिस मिहिर से पूछता है, तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो आखिर क्यों किया एना का मर्डर। तो मिहिर बताता है, मुझे उससे प्यार नहीं था, उसके पैसों से प्यार था और वो मेरे पीछे पड़ गई थी शादी करने के लिए, तो मैं क्या करता, मैंने कर ली शादी क्योंकि मुझे उसके पैसों से प्यार था।